प्रिय मित्र नमस्कार। हमारे इन्वेस्टमेंट चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक चाइल्ड प्लान की बात करते हैं जो कि 2020 का सबसे बेहतरीन चाइल्ड प्लान है, जो हर माता पिता को पसंद आता है और वो इसको लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों, इस प्लान का नाम है जीवन तरुण, जो कि 934 नंबर टेबल कहलाता है। इसमें दो व्यक्तियों का बीमा हो जाता है, एक तो बच्चे का और दूसरा उसके माता पिता का रिस्क कवर हो जाता है। माता पिता यानी प्रस्तावक, उनमें से जो कोई भी हो। आज मैं इस प्लान की उदाहरण सहित आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसके बेनिफिट्स को भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अब मैं डिटेल में इस प्लान के फीचर्स आपसे डिस्कस करता हूं। तो कृपया आप बने रहिएगा, हमारे साथ देखते रहिए। इस योजना को कोई भी वो सदस्य ले सकता है जिसका बच्चा 3 महीने से लेकर 12 साल तक की उम्र का हो, और यह मेनली बच्चों के ही पर्पज़ से प्लान बनाया गया है। तो इसमें सर मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 तक का होगा, कम से कम 75,000, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती आमतौर पर LIC पॉलिसियों में। वही इसमें भी लागू होता है। और बस ये है कि ज़्यादा सम एश्योर्ड के लिए आपको उस हिसाब से इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये सर बच्चों के एजुकेशनल एंड अदर नीड को पूरा करने के लिए है, मैरिज, एजुकेशन एंड सारी नीड्स के लिए। और प्रीमियम पेइंग ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सब है। और इसको ऑटो डेबिट भी आपके खाते से हो जाएगा। तो सारी प्रीमियम पेइंग मोड इसमें मौजूद है। जहाँ तक टैक्स बेनिफिट्स की बात है, 80C वाला प्रीमियम का आपको छूट मिलेगा, और मैच्योरिटी पे और क्लेम पे जो है 10D वाली छूट होती है, वो भी सब इस प्लान में मौजूद है। बच्चा जब आपका 20 साल तक का होगा तब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी कि अगर बच्चा आपका 3 महीने का है तो 20 साल प्रीमियम देना पड़ेगा, 3 साल का है तो 17 साल, 5 साल का है तो 15 साल, और अगर बच्चा 12 साल का है तो 8 साल का देना पड़ेगा। और उसको मिलने वाले बेनिफिट मतलब 20 साल के बाद से 25 साल तक रहेंगे। मतलब 20 से 25 साल तक उसको बेनिफिट मिलेंगे, और जब तक वो बच्चा 20 साल की एज अटेंड करेगा तब तक जो है प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। 12 साल का है तो 8 साल, और कम एज का है तो ज़्यादा साल देना पड़ेगा। तो इसके अलावा अब आगे चलते हैं। तो बेनिफिट इसमें 4 तरीके का है। 20 साल की उम्र होने तक, उसके बाद ऑप्शन 1 में तो आपको सीधे मैच्योरिटी मिल जाएगी, उसमें कोई बीच में मनी बैक नहीं मिलेगा। ऑप्शन 2 में 5% हर साल मिलेगा, और मैच्योरिटी में 75% और बोनस मिलेगा। ऑप्शन 3 में 10%, और ऑप्शन 4 में 15% हर साल, और लास्ट में 25% और सम एश्योर्ड FAB और बोनस मिलेगा। आमतौर पे मैं ऑप्शन 4 रिकमेंड करता हूँ, जिसमें 15% हर साल एजुकेशन के लिए और 25% और बोनस, ताकि उसकी मैरिज और अन्य ज़रूरतें पूरी हो सके। तो मेरी एडवाइस ये रहती है सर कि मतलब ऑप्शन 4 आउट किया जाए। बाकी तो LIC ने सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसकी जैसी पसंद हो उस हिसाब से करें। तो जहाँ तक रिस्क कवर की बात है, अगर बच्चा 8 साल का है तो तुरंत रिस्क कवर शुरू हो जाता है। अगर 8 साल से कम का है तो 8 साल का होने तक वेटिंग पीरियड रहता है, फिर रिस्क कवर होता है। रिस्क कवर शुरू होने से पहले भी, ईश्वर न करे बच्चे को कुछ हो जाता है, तो GST काट के जो प्रीमियम होता है वापस हो जाता है, और ये रहता है। और इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट भी, अगर फादर का तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रीमियम देके फादर का भी रिस्क कवर हो जाता है, ताकि अगर बच्चा जब तक मेजर नहीं होता है तब तक, अगर फादर को कुछ होता है, कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो भविष्य के सब प्रीमियम माफ़ होते हैं। और 20, 21, 22, 23, 24, 25 में जो मिलना है वो एज इट इज़ मिलता है, और प्रीमियम उसका बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। प्रीमियम उसका LIC ही बेयर करती है। LIC सारे प्रीमियम माफ़ कर देती है, सारे प्रीमियम खुद भरती है, और बच्चे को मिलने वाले सारे बेनिफिट उसी तरीके से उसको मिलते हैं। तो इसके साथ ही सर मैं PWB का बहुत रिकमेंड करता हूँ, इसलिए क्योंकि मेन चीज़ है बच्चे का भविष्य सिक्योर होना। क्योंकि बच्चे का भविष्य तभी सिक्योर होगा अगर फादर का भी रिस्क कवर होगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ये
हो जाता है, और हो सकता है ज़्यादा समय शोर्ट हो तो मेडिकल कराना पड़े, 300 नंबर फॉर्म लग जाता है, और कोई कठिन चीज़ नहीं है। और इसमें सर अब क्या क्या लगता है, बच्चे का एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, और अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल का एक सर्टिफिकेट लगता है, और स्कूल का कोई आई कार्ड हो तो वो लगता है, आधार अगर वो है तो उसको लगा दीजिए। और जहाँ तक बच्चे के पेरेंट की बात है, तो पेरेंट का आधार हुआ, डीएल हुआ या पैन हुआ, जो कुछ भी उपलब्ध है वो आप दे दीजिए, उससे ये हो जाएगा, डीएल भी चल जाएगा। और अगर ज़्यादा का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा, और 6 महीने की सैलरी स्लिप BLIC मांग सकती है। तो ये रिक्वायरमेंट तो हुई। और उसके लिए प्रीमियम के लिए कैश चेक, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं, कैश करें चाहे चेक। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ, और ये उदाहरण मैंने सर 4000 रुपये पर महीने का लिया है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो आपकी परिस्थितियाँ अलाउ करें, जैसी आपकी आकांक्षा हो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैं 4000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये सर कोई बच्चा 3 महीने का है, उसकी एज पे हमने लिया 10 लाख से मैच्योर लिया है, और 25 साल टर्म लिया है, जिसमें 20 साल प्रीमियम देना है। तो इसका प्रीमियम मंथली आया 4014 हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर से 3227 पर मंथ होगा, और फिर पूरे टर्म में यही चलेगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे के फादर की एज मैंने 30 साल ली हुई है। मनी बैक का ऑप्शन मैंने चौथा लिया हुआ है, जिसमें 5 वर्ष तक 15% मिल रहा होता है। तो अब इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये दिखा रहे हैं 5%, 15%, 5 साल तक, जो मैंने पहले आपको बताया था। ये बेनिफिट रिलेक्सेशन है कि 20, 21, 22, 23, 24 में 1.5 लाख रुपया इनको मिल रहा है। तो 1.5 लाख रुपए इनको मिला। उसके बाद जो है मेच्योरिटी जो है 25वें साल में मिली इनको 2.5 लाख प्लस 16,50,000। 2.5 लाख तो SB पेमेंट हो गया, और फाइनल रिटर्न बोनस मिला के इनका हो गया 19,50,000 मेच्योरिटी टाइम पे मिल गया। अब रिस्क कवर की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये पहले साल में सर रिस्क कवर 44,796 रहेगा, जो कि सेकेंड ईयर में 79,597 हो जाएगा, और ये हर वर्ष बढ़ता जाएगा, और ये 29 लाख तक मैक्सिमम रिस्क कवर पहुंच जाएगा। और जहाँ तक प्रीमियम की बात आती है, पहले साल इनका 4000 के हिसाब से 48,168 होगा, और सेकेंड ईयर से 47,124 हो जाएगा। इस तरह टोटल ये जो है 20 साल में प्रीमियम 9,43,124 पे करेंगे। टोटल ये दिया हुआ है कि इतना पेमेंट इनको टोटल करना है। और उसके बाद इनको ये जब प्रीमियम ख़त्म होगा तो उसके बाद इनको हर साल 1.5 लाख मिलता चला जाएगा। और उसके बाद मैच्योरिटी होगी, जो मैच्योरिटी इनको मिलेगी उससे बिजनेस कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, और भी इनकी कोई रिक्वायरमेंट हो उसको ये पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा इनको वो भी मिलना है सर। मैंने ये ऑप्शन दिखाया प्रीमियम बेनिफिट का, थोड़ा सा प्रीमियम जब ये दे देंगे तो इनको इन केस ऑफ फादर्स रिस्क फ्यूचर प्रीमियम इनका वेव हो जाएगा। PWB ऑप्शन मैंने इनको दिया है। तो इनका जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता है तब तक जो है अगर कुछ होता है तो आगे का प्रीमियम वेव हो जाएगा, और 20, 21, 22, 23, 24 और 25वें साल में मिलने वाली मेच्योरिटी यथावत रहेगी, उसमें कोई वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ये देखा जाए सर तो इन्होंने जो है 9,43,524 पूरे टर्म में दिया होगा, और 26,50,000 इनको मेच्योरिटी मिल जाएगी, और वो भी उनके अपने रिस्क कवर के साथ में। तो है ना बेहतरीन प्लान। अब आगे इसके कुछ और भी बेनिफिट भी डिस्कस कर लेते हैं सर। 1 फरवरी 2020 से इस सारी पॉलिसियों में अमेंडमेंट हुआ, इसमें भी हुआ अमेंडमेंट। तो सरेंडर वैल्यू 2 साल के बाद अगर कोई परिस्थिति बहुत विषम आ जाती तो सरेंडर करके कुछ ना कुछ इसमें मिल जाएगा, मतलब इसकी सरेंडर वैल्यू बन जाएगी कुछ ना कुछ। और
अगर लोन लेना चाहेंगे तो लोन लेने की भी फैसिलिटी इस पॉलिसी में मिल जाएगी। और एक खुशी की बात और है, जो 1 फरवरी 2020 से LIC ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं पॉलिसीज़ में कि आपकी ये पॉलिसी या कोई और भी पॉलिसी होगी तो 5 साल से अगर आपकी बंद पड़ी है तो उसको भी अगर आप चालू करवाना चाहते हैं तो उस पॉलिसी को भी आप रिवाइव करा सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के मिड क्रिटिकल करवा के। एक LIC ने ये बहुत बड़ी फैसिलिटी फिर से शुरू कर दी। पहले 2 साल हो गई थी बीच में, लेकिन अब ये 5 साल हो गई। तो सर ये जो इसमें गारंटीड और नॉन गारंटीड बोनस मैंने दिखाए हैं वो LIC की परफॉर्मेंस के आधार पे हैं। आम तौर पे वो सही रहते हैं, और अगर कुछ कभी चेंज भी होता है तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा ही चेंज होता है। तो ये रहा था मेरा प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि फाइनेंस से, इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। और बगल में बेल आइकन दबाकर आल वाला ज़रूर दबा दीजिएगा, तो फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस इसी तरह आसानी से मिलते रहेंगे। तो पूरा आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मुझे फ्यूचर में अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो सर लाइक करिए, और अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करिए। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू साथियों, मीट अगेन अर्ली।